हेलो दोस्तों, आज हम डोरेमोन की हाल ही में रिलीज हुई मूवी डोरेमोन नोबितास लिटिल स्पेस वॉर, जो कि डोरेमोन की 41st मूवी है, को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 1985 में रिलीज हुई मूवी का रीमेक है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक प्लेनेट पर जिसका नाम प्रीका है। वहाँ युद्ध हो रहा होता है। आर्मी के टैंक्स एक बेस पर हमला कर देते हैं एंड फिर हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें पापी जो कि प्रीका का प्रेसिडेंट है, उसकी सिस्टर पीना एंड आर्मी जनरल गैम्बू। वो दोनों पापी को वहां से जाने को कह रहे थे। पापी मना करता है। वो कहता है कि वो साथ मिलकर फाइट करेंगे, लेकिन दूसरी आर्मी के टैंक से उनके ऊपर एक ब्लास्ट हो जाता है एंड अगले सीन में पापी एक रॉकेट के अंदर होता है। यानी गाइस, पापी की सेफ्टी के लिए उन्होंने उसे रॉकेट के साथ स्पेस में भेज दिया था। पीना पापी से ये कहते हुए अलविदा लेती है कि प्रीका एक दिन जरूर आज़ाद होगा, जिसके लिए पापी का सेफ रहना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि पापी का रॉकेट अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर हो जाता है। खैर, इस सबसे परे हम अर्थ पर देखते हैं, जहां नोबिता और उसके सभी दोस्त मिलकर एक एक्शन मूवी को शूट कर रहे होते हैं। नोबिता की गलती की वजह से मूवी का सेट टूट जाता है, जिससे जियान और सुनियो उसे काफी सुनाते हैं। इस बीच डोरेमोन वहां आ जाता है एंड कंडीशन को समझते हुए डोरेमोन अपने गैजेट के थ्रू मूवी को शूट करने में हेल्प करता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उन्होंने ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा की का यूज किया होता है, जिससे उनकी मूवी का ओपनिंग सीन कंप्लीट हो जाता है। वो काफी खुश होते हैं। नोबिता जब सामान साफ कर रहा होता है कि तभी सफाई करते समय उसका पैर स्मॉल स्पेस शिप पर पड़ जाता है, जिससे वह टॉय समझ रहा होता है। वह उसे अपने दोस्तों को दिखाता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो गुस्सा करके उसे निकाल देते हैं। सो वो उदास होकर रॉकेट के साथ वहां से चला जाता है। अब शाम होने पर नोबिता उस रॉकेट को डोरेमोन को दिखाता है एंड उसके चेक करने पर उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है एंड तभी उस स्पेसशिप के गेट खुल जाते हैं एंड उसके अंदर से पापी बाहर आता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो किसी गैजेट की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। ये बताता है कि वो प्लेनेट से आया है। उसके इमरजेंसी लैंडिंग करने की वजह से रॉकेट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से उसका रॉकेट वर्क नहीं कर रहा है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता उसके रॉकेट को ठीक करने में हेल्प करने व तब तक उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं। अगले दिन नोबिता शिजुका को पापी से मिलवाता है, जो पापी के लिए अपना डॉल हाउस लाई थी। पापी को शिजुका अपनी बड़ी सिस्टर की तरह दिख रही थी। शिजुका पापी को देखकर काफी खुश होती है एंड उसके रहने के लिए वो एक डॉल हाउस देती है एंड इसके बाद सभी छोटे होकर डॉल हाउस में जाते हैं। इससे पापी खुश होती है। इससे उसे लगता है कि जैसे वो अपने ही प्लेनेट पर हो एंड वो सभी अपने डॉल्स के साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं। इस बीच पापी से उन्हें पता चलता है कि प्रीका में सभी 8 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं एंड 10 साल की एज में वो प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ सकते हैं। ये सुनकर वो सभी हैरान थे। खैर, अगले सीन में सुनियो और जियान डोरेमोन के पास जाते हैं, क्योंकि स्पेस वॉर को शूट करने व टेकिसुगी की स्कूल कैंप में जाने की वजह से उन्हें डोरेमोन की जरूरत होती है। तभी पापी बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वहाँ किसी ने हमला कर दिया है। सुनियो और जियान उसे देख लेते हैं और अब उन्हें भी पापी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर मूवी सेट पर पहुंच जाते हैं एंड जब वो रेसिंग कर रहे होते हैं तभी उनके ऊपर एक अजीब सा बैटलशिप आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है। वो नोबिता पर हमला करने वाला था, लेकिन पापी उसे इंजर्ड होने से बचा लेती है एंड वो सभी किसी तरह उनसे बचकर जाने लगते हैं। यहाँ उनकी किस्मत साथ देती है, क्योंकि वो बैटलशिप एक लोडिंग कार से टकरा जाती है। इस सब से बैटलशिप को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, जिससे वो बैटलशिप वापस लौट जाता है। यहाँ से ही वापस आकर चेक करते हैं और मूवी सेट की हालत देखकर सुनियो काफ़ी गुस्से में होता है। तब पापी सभी को बताता है कि वो असल में बैटलशिप उसके प्लेनेट से आया है और उसका मकसद पापी को पकड़ना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब पापी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उनका प्लैनेट काफ़ी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन जनरल गिलमोर की वजह से उनकी आर्मी ने विद्रोह कर दिया और पापी, जो कि प्रीका की प्रेसिडेंट है, को वहाँ की आर्मी पकड़ने वाली थी, जिस वजह से उसे अपना प्लैनेट छोड़ना पड़ा एंड अब प्रीका पर गिलमोर का कब्जा है। वहाँ के लोग गिलमोर से डर कर उसकी बात मानते हैं। वो सभी पापी की बात सुनकर विश्वास दिलाते हैं कि वो उसकी पूरी हेल्प करेंगे। इस बीच हम उस बैटलशिप को देखते हैं, जो कि डैमेज होने की वजह से रिपेयर किया जा रहा होता है एंड हम आर्मी हेड डोराकोरू को देखते हैं, जिसके आदेश पर वो कई सारे स्मॉल रोबोट्स पापी को ढूंढने लगते हैं, जो देखने में स्मॉल फायरफ्लाइज की तरह दिख रहे होते हैं एंड वो पूरे एरिया में फैल चुके होते हैं। वो नोबिता के घर तक पहुंच जाते हैं
लेकिन समय रहते पापी एक रोबोट को तोड़ देता है एंड वो उन्हें रूम पैक करने को कहता है। एंड इसके बाद पापी बताता है कि ये रोबोट डोराकोरू के भेजे हुए हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। सो डोरेमोन पापी को सेफ जगह पहुंचाने के लिए एनीवेयर डोर से शिजुका के घर पहुंच जाता है, जहां डोरेमोन अपने गैजेट से एक सीक्रेट बेस को क्रिएट करता है और वो पापी को वहां ले जाते हैं। खैर डोराकोरू को पता चल जाता है कि पापी का कांटेक्ट किनके साथ है। सो अब जब डोरेमोन और सभी शिजुका के घर पर उस सीक्रेट बेस में जाते हैं तब जियान के साथ एक स्मॉल रोबोट आ जाता है, जिससे डोराकोरू को पापी की लोकेशन का पता चल जाता है। सो बैटल शिप शिजुका के घर के लिए निकल पड़ता है। साथ ही सुनियो सभी को उसके द्वारा बनाए गए एक रिमोट कंट्रोल टैंक्स को दिखाता है। वो सभी उन टैंक्स के थ्रू उस बैटल शिप पर हमला करने वाले थे। पापी उन्हें रोकते हुए कहता है कि उन्हें रॉकेट के ठीक होने तक रुकना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सभी टैंक्स के साथ हमले के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद शिजुका पापी के पास जाती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। सो वो वहाँ पड़ी स्मॉल लाइट से स्मॉल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिजुका के घर के अंदर वो बैटल शिप आ जाती है जो कि सीक्रेट बेस तक पहुँच जाती है। शिजुका के बाहर आने पर आर्मी उसे घेर लेती है और उसे पकड़ लिया जाता है। खैर उन्हें पापी नहीं मिलती, जिस वजह से वो शिजुका को पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ एक मैसेज छोड़ जाते हैं जो पापी के लिए होता है। वहीं डोरेमोन और सभी टैंक्स के साथ जंगल में पहुँच जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। सो उनके वापस लौटने पर उन्हें उनका बेस टूटा हुआ मिलता है और शिजुका भी गायब थी। साथ ही पापी को डोराकोरू का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर पापी को शिजुका की जान की फिक्र है तो वो अकेले रात 9 बजे पार्क में आ जाए। सभी पापी से उस मैसेज के बारे में पूछते हैं जिससे सभी को शिजुका के किडनैप होने का पता चल जाता है। नोबिता काफ़ी डर जाता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उन्हीं स्मॉल लाइट को भी वही लोग ले गए हैं। सो अब सभी घबराए हुए आगे के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें जो भी करना था वो उन्हें छोटे रहकर करना था। नोबिता शिजुका के लिए काफ़ी परेशान होता है। इस बीच पापी वहाँ से निकलकर शिजुका को बचाने के लिए चला जाता है, जबकि डोरेमोन और सभी मिलकर टैंक्स को मॉडिफाई करने लगते हैं। उनके चेक करने पर उन्हें पापी नहीं मिलता। तब उस पापी और शिजुका को ढूंढने के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्मॉल स्पेसशिप आ जाता है जिसके अंदर रोको रोको नाम का एक डॉग होता है जो कि पापी का पेट था। वो पापी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पापी एक कैट को कंट्रोल कर डोराकोरू के पास पहुँचता है। वो 9 बजते ही उन्हें शिजुका को छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि डोराकोरू पापी को सामने आने को कहता है, पापी उससे वादा कर देता है। सो वो शिजुका को उसके सामने ला देते हैं और जाने को कहते हैं। शिजुका कैट के थ्रू आगे बढ़ती है और पापी उनके सामने आ जाता है। शिजुका पापी को देख लेती है। सो यहाँ आर्मी सोल्जर्स पापी को पकड़ लेते हैं। अब उससे पहले वो पापी को शिप में ले जाते हैं। शिजुका उसके लिए वापस आ जाती है। साथ ही राइट टाइम पर नोबिता और सभी अपने टैंक्स के साथ वहां आ जाते हैं जो कि बैटल शिप पर हमला कर देते हैं। एंड इस बीच रोको रोको अपनी शिप से शिजुका और पापी को वहां से निकाल लेता है। पापी अपने प्रॉमिस की वजह से नहीं जाना चाहता था लेकिन शिजुका उसे धकेल देती है। सो सभी वहां से निकल जाते हैं। हालांकि बैटल शिप से वो हमला करते हैं लेकिन वो सभी बच जाते हैं। डोराकोरू अपने हार के साथ वहां से निकल जाता है लेकिन वो कहता है कि अभी उसके पास प्लान बी है। यहाँ डोरेमोन और सभी खुश होते हैं लेकिन पापी को दुख था कि वो अपना वादा नहीं निभा पाया जो कि उसने डोराकोरू को दिया था। साथ ही वो सभी से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए क्योंकि वो लोग काफ़ी खतरनाक है और उन पर हमला कर सकते हैं। उनकी बातों के बीच पापी को डोराकोरू से एक मैसेज मिलता है जिसमें डोराकोरू का होलोग्राम बताता है कि पापी को विलमोर के कोरोनेशन सेरेमनी में पिरिका आना होगा क्योंकि पापी की सिस्टर उन लोगों के कब्जे में है। सभी उस मैसेज को सुनकर पापी की हेल्प करने की बात कहते हैं और अब क्योंकि उनकी स्मॉल लाइट को भी वो लोग ले गए थे सो उन्हें लाइट को भी लाना था। वो सभी बिना देर किए पापी की रोबोट के साथ पिरिका प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी डिनर करते हैं जिस बीच रोको रोको से उन्हें उनके स्पेस स्टेशन के बारे में पता चलता है जो कि इस तरह से बनाया गया था कि उससे गिलमोर के आदमी नहीं ढूंढ सकते थे एंड वो जगह पापी के लिए काफ़ी सुरक्षित थी। वो सभी पिरिका प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं लेकिन अब इससे पहले वो स्पेस स्टेशन पहुंचते वो देखते हैं कि गिलमोर के स्पेसशिप से फ्रीडम अलायंस शिप पर हमला किया जा रहा था। वो सभी हेल्प के लिए टैंक से हमला कर देते हैं और नोबिता का टैंक उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो फ्रीडम अलायंस शिप के साथ स्पेस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात आर्मी जनरल गैम्बू से होती है जो कि फ्रीडम अलायंस के लीडर थे, जो उन्हें पापी की हेल्प के लिए धन्यवाद देते हैं, साथ ही उनका स्वागत करते हैं। एंड इसके बाद वो बताते हैं कि कोरोनेशन सेरेमनी के बाद गिलमोर पिरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा एंड उसके बाद उसके विरोध करने वालों को मार दिया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि फ्रीडम अलायंस के सपोर्ट में भी कई लोग हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं।
खैर वो सभी स्पेस स्टेशन विजिट करते हैं। इस बीच पापी अपनी सिस्टर के लिए अकेले ही गिलमोर के पास चला जाता है और ख़ुद को सरेंडर कर देता है एंड उसे अब कोरोनेशन सेरेमनी का वेट करना था। सभी को पापी के गिलमोर के पास जाने के बारे में पता चलता है। तब आर्मी जनरल गैम्बो अपने अंडरग्राउंड लोगों से कांटेक्ट करने को कहता है, जिसके लिए उन्हें प्रीका जाना था। सो इसके लिए डोरेमोन और सभी तैयार हो जाते हैं एंड जनरल गैम्बो उन्हें जाने की परमिशन भी दे देते हैं। शिजुका सुनियो वहीं रुककर बेस को प्रोटेक्ट करने वाले थे एंड डोरेमोन, नोबिता, जियान और रोकोरो प्रीका प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। डोरेमोन और सभी प्रीका प्लैनेट पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन अब यदि वो डायरेक्ट एंटर कर जाते तो आर्मी को पता चल जाता। सो अपने टैंक को मीटेरॉइड की तरह लैंड करवाते हैं ताकि आर्मी को उनके बारे में पता ना चल सके। डोराकोरू को उनकी आर्मी से उनके आने का पता चल जाता है। डोरेमोन और सभी अपने टैंक्स को जमीन के अंदर छिपाकर गैजेट्स के थ्रू खुद को इनविजिबल कर लेते हैं और अंडरग्राउंड लोगों को ढूंढने लगते हैं। वो धीरे धीरे कैमरा से छुपते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डोरेमोन के गैजेट का इफेक्ट जल्दी ही खत्म हो जाता है। सो वो दिखाई देने लगते हैं एंड अब इससे पहले वो कहीं छिपते आर्मी उन्हें देख लेती है और उनको पकड़ने के लिए आर्मी उनका पीछा करने लगती है। डोरेमोन और सभी अंडरग्राउंड लोगों के पास पहुंच जाते हैं और काफ़ी डिस्कशन के बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो सभी प्रीका के लोगों को गिलमोर के खिलाफ तैयार करेंगे। एंड अब तभी आर्मी के वहां आने की खबर उन्हें मिल जाती है, लेकिन अब इससे पहले आर्मी उन्हें पकड़ती डोरेमोन और सभी सीक्रेट डोर से निकल जाते हैं। हालांकि फ्रीडम अलायंस के लोगों को पकड़ लिया जाता है। डोरेमोन और सभी रोको का पीछा करते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ सुनियो अपने टैंक्स को मॉडिफाई कर लेता है। इस बीच डोराकोरू गिलमोर को फ्रीडम अलायंस के लोगों के पकड़े जाने की खबर देता है और साथ ही उनके हेडक्वार्टर के बारे में पता चल जाता है, जिस पे गिलमोर फ्रीडम अलायंस के हेडक्वार्टर पर हमला करने का आदेश दे देता है, जिसमें वो ऑटोमेटेड शिप्स को भेजने वाले थे। सो इसके तुरंत बाद हमला हो जाता है। यहाँ फ्रीडम अलायंस हेडक्वार्टर पर हमले की खबर मिल जाती है। इतने सारे बैटल शिप्स को देखकर सुनियो डर जाता है और वो छुप जाता है। शिजुका उसे डरा हुआ देखकर अकेले ही टैंक से फाइट के लिए निकल पड़ती है। यहाँ डोरेमोन और सभी स्मॉल लाइट को खोजने के लिए गिलमोर के हेडक्वार्टर के पास जाते हैं एंड अंदर जाने के लिए वो डोरेमोन के गैजेट का यूज़ करते हैं। यहाँ शिजुका की हेल्प के लिए सुनियो भी आ जाता है, जो कि कई सारे बैटल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बैटल को जीत लेता है। यहाँ डोरेमोन और सभी स्मॉल लाइट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन डोराकोरू काफ़ी चालाक निकलता है। उसे पता होता है कि वो वहाँ लाइट लेने जरूर आएंगे। सो डोरेमोन और सभी के अंदर आते ही उन्हें घेर लिया जाता है और डोराकोरू उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो सामने नहीं आए तो उनकी स्मॉल लाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिससे वो कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन और जियान अपना गैजेट निकाल देते हैं। नोबिता से अपना गैजेट नहीं निकल रहा होता। सो डोरेमोन और जियान बड़ी चालाकी से नोबिता को बाहर निकाल देते हैं। नोबिता बाहर आ जाता है। यहाँ फ्रीडम अलायंस की जीत हो चुकी होती है। सो शिजुका और सुनियो प्रीका प्लैनेट पर अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए निकल जाते हैं। यहाँ प्रीका प्लैनेट पर कोरोनेशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है। इससे पहले पापी, जो कि प्रीका का प्रेसिडेंट है, को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। ये स्पीच सारे प्रीका वासी देख रहे होते हैं एंड तब पापी सभी को डोरेमोन और सभी के बारे में बताता है। वो बताता है कि नोबिता और उसके दोस्तों ने अनजान होने के बावजूद उसकी हेल्प की और प्रीका की हेल्प के लिए अपना प्लैनेट छोड़ दिया। साथ ही वह कहता है कि अगर गिलमोर को तुम प्रेसिडेंट बनाओगे तो सारे शहर में अराजकता और छल का कब्जा होगा। मीन्स कोई भी न्याय कानून नहीं कर पाएगा और हर जगह अन्याय होगा। साथ ही वो गिलमोर को मारने की बात कहता है। ये सुनकर गिलमोर गुस्सा हो जाता है और पापी को पकड़ लिया जाता है। गिलमोर पापी को और उसकी सिस्टर को मौत की सजा सुना देता है। ये सुनकर प्रीका बासी अपने प्रेसिडेंट की रक्षा और फ्रीडम के लिए घरों से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ उन्हें समझ आ गया होता है कि घर में रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ डोरेमोन और सभी को एक साथ सजा के लिए लाया जा रहा होता है। पापी और उसकी सिस्टर भी वहाँ होती हैं। नोबिता डोरेमोन की तलाश में हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है। साथ ही हम शिजुका और सुनियो को देखते हैं, जो कि शहर में एंटर करने वाले थे, लेकिन बैटल शिप से उनकी ओर मिसाइल लॉन्च हो जाती है और इसके ब्लास्ट होने से सुनियो शिजुका टैंक के साथ डूबने लगते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट पापी और सभी को राजद्रोह का आरोप लगाकर मारा जाने वाला होता है, लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि सुनियो और शिजुका भी टैंक के साथ मारे जा चुके हैं तो उन्हें काफ़ी दुख पहुंचता है। वो लोग सभी काफ़ी उदास होते हैं। यहाँ हम शिजुका और सुनियो को देखते हैं जो डूब रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका साइज बढ़ने लगता है और वो पहले जैसे हो जाते हैं। नोबिता भागकर ऊपर पहुंच जाता है एंड डोराकोरू को शिजुका और सुनियो के बड़े होने की खबर मिल जाती है। साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि पब्लिक ने गिलमोर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
गुस्से में आया गिलमोर फायर कर देता है जिससे पापी गिरने वाला होता है, लेकिन नोबिता उसे पकड़ लेता है। लेकिन होता ये है कि वो भी साथ में गिर जाता है। ये देखकर गिलमोर खुश होता है, लेकिन तभी पीछे हम देखते कि नोबिता अपने पहले जितना बड़ा हो चुका होता है, साथ ही सभी नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। तब गिलमोर और डोराकोरू वहाँ से निकल जाते हैं एंड तभी आर्मी नोबिता और उसके फ्रेंड्स को घेर लेती है। तब वो काफ़ी आसानी से उनकी आर्मी से फाइट करने लगते हैं। तभी डोराकोरू अपनी बैटलशिप से हमला करता है, लेकिन उसको नोबिता और उसके दोस्त हरा देते हैं और आखिर में जियान उस बैटलशिप को डिस्ट्रॉय कर डोराकोरू को कब्जे में कर लेता है। वहीं गिलमोर को पिरिका की पब्लिक घेर लेती है एंड वो खुद को पब्लिक के पास सरेंडर कर देता है। इस तरह पिरिका के लोगों को आज़ादी मिल जाती है। सभी लोग खुश होते हैं। पापी अपनी एकमात्र फैमिली मेंबर पीना को पाकर काफी खुश होता है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं था सिवाय उसकी सिस्टर पीना के। और अंत में विदाई का समय आता है, सो सभी शुक्रिया कहकर डोरेमोन और सभी को अलविदा कह देते हैं एंड इस तरह नोबिता और उसके सभी दोस्तों का एडवेंचर एंड हो जाता है। आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।